हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने पिछले लेक्चर्स में लिटरल्स को स्टडी किया है ना, अलग अलग प्रकार के लिटरल्स देखे हैं। अब हम आ चुके हैं फाइनली इस लेक्चर में, जिसका नाम है लिटरल्स इन सी स्ट्रिंग। फाइनली अब हम स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम है, उसमें जो हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करने वाले हैं, उसमें जो हम लिटरल पास करते हैं वो एक स्ट्रिंग लिटरल होता है, जो इवेंचुअली स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अब फाइनली हम स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रिंग लिटरल्स। मैं सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्ट्रिंग लिटरल्स। जान लेते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। एक एक करके मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्ट्रिंग लिटरल होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिंग लिटरल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कि कैरेक्टर्स जो होते हैं एक के बाद एक लिखे होते हैं और इन्हें रैप किया जाता है डबल कोट्स में। इन्हें रखा जाता है डबल कोट्स के अंदर। मतलब स्ट्रिंग लिटरल के शुरू में आपको एक डबल कोट दिखेगा और अंत में भी आपको एक डबल कोट दिखेगा। तो एक स्ट्रिंग लिटरल को हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये कैरेक्टर लिटरल से डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था कैरेक्टर लिटरल के बारे में। कैरेक्टर लिटरल एक ऐसा लिटरल होता है जिसे सिंगल कोट्स में रखा जाता है, डबल कोट्स में नहीं रखा जाता। स्ट्रिंग लिटरल को वहीं डबल कोट्स में रखा जाता है। ये दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, कैरेक्टर लिटरल में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है ना, यही पढ़ा था ना हमने। स्ट्रिंग लिटरल में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यह था पहला पॉइंट। स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। डबल कोट्स मैंने यहां पे शो किए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि स्ट्रिंग लिटरल कैन बी लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेस। देखो, स्ट्रिंग लिटरल में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। आप लेटर्स रख सकते हो, आप चाहे तो नंबर्स रख सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स रख सकते हो, जैसे कि @, हैश, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे कई किस्म के स्पेशल कैरेक्टर्स आप रख सकते हो। आप चाहे तो ब्लैंक स्पेस भी इंक्लूड कर सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स आप स्ट्रिंग लिटरल में इंक्लूड कर सकते हो। यही नहीं, आप एस्केप सीक्वेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताया था ना। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले लेक्चर को एक बार दोबारा से जाके विजिट करो, उसे देखो और समझो भी। एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपरली बताया है। हम एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स में, यह आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स स्ट्रिंग लिटरल्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में 2 पॉइंट्स जान लिए। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स स्ट्रिंग लिटरल्स के, एक एक करके। देखिए, सबसे पहले यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है हेलो और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसे रखा है डबल कोट्स के अंदर। सीधी सी बात है,
आप यहां पे देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यहां पे लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है और यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक स्पेशल सिंबल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। और इन सारे कैरेक्टर्स के समूह को हम कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल, और स्ट्रिंग लिटरल को रैप किया गया है डबल कोट्स में, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 123 विद इन डबल कोट्स। ये भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रिंग लिटरल कैसे है, ये तो एक इंटीजर है 123। नहीं, ध्यान देने वाली बात है यहां पे, 123 को रखा गया है डबल कोट्स के अंदर। तो अब ये एक नंबर नहीं है, अब आप इसको एक इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अब ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। देखो, स्ट्रिंग लिटरल की पहचान ये होती है कि हमेशा स्ट्रिंग लिटरल को डबल कोट्स में रखा जाता है। और स्ट्रिंग लिटरल में नंबर्स हो सकते हैं, यही तो मैंने लिखा था यहां पे। तो बस यही बात है कि नंबर्स अगर हैं खाली और अगर उन्हें डबल कोट्स में रखा गया है तो फिर उन्हें स्ट्रिंग लिटरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है ये सिंगल कैरेक्टर वाई और इसे रखा गया है डबल कोट्स में। भाई ये तो एक कैरेक्टर लिटरल है, सिंगल कैरेक्टर है। नहीं, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि इस कैरेक्टर को डबल कोट्स के अंदर रखा गया है, इसीलिए ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ये कैरेक्टर लिटरल नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कैरेक्टर लिटरल को हमेशा सिंगल कोट्स में रखा जाता है, वहीं एक स्ट्रिंग लिटरल को डबल कोट्स में रखा जाता है। एक स्ट्रिंग लिटरल में सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। तब फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कैरेक्टर लिटरल को स्ट्रिंग लिटरल से? आपको देखना है कि सिंगल कोट्स में कैरेक्टर को रखा गया है या डबल कोट्स में रखा गया है। अगर सिंगल कोट्स में रखा जाए तो फिर उसे कैरेक्टर लिटरल बोलेंगे, अगर डबल कोट्स में रखा जाए तो फिर उसे स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे। यह बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यह भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। इसके बाद आता है $32। डॉलर एक सिंबल है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, और उसके बाद आप देख रहे हैं 32 जो कि नंबर्स हैं और इन्हें रखा गया है डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो आपने देख लिए सारे एग्जांपल्स स्ट्रिंग लिटरल्स के, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने ये टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है स्ट्रिंग लिटरल्स। चलिए मैं मार्क कर देता हूं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। इसमें हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। स्ट्रिंग लिटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल। यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग लिटरल्स इम्यूटेबल होते हैं। अब भाई इम्यूटेबल का मतलब क्या है? हमने तो यह नाम ही कभी नहीं सुना, बड़ा अजीब सा एलियन सा नाम लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ एलियन नहीं है। इम्यूटेबल का सीधा सा मतलब यह है कि आप चेंज नहीं कर सकते एक चीज को, ठीक है। अगर हम किसी चीज को इम्यूटेबल कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल, इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग लिटरल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई किसी किस्म का कोई अपडेशन नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं तो मैं स्ट्रिंग लिटरल में बदलाव ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं, मैं डेवलपमेंट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। जब हम कोड लिख रहे होते हैं तब तो हम अपने स्ट्रिंग लिटरल को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जब हम अपने कोड को रन करते हैं, तब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, हमारे स्ट्रिंग लिटरल में कोई बदलाव नहीं ला सकते। यह इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करें कि स्ट्रिंग लिटरल के किसी कैरेक्टर को बदलना चाहें अगर, तो आप नहीं कर सकते ऐसा।
आप एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं कर सकते, डेवलपमेंट टाइम पे कर सकते हो। जब अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब आप स्ट्रिंग लिटरल में कोई बदलाव नहीं ला सकते। स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल। अगर लाने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा कंपाइलर। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह है पहली प्रॉपर्टी स्ट्रिंग लिटरल की, कि स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स आर ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड एंड्स विद \0। ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड। अब देखो, बात यहां पे समझने की यह है कि जब हम एक स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, जब डिक्लेयर करते हैं उसे, तो उसके अंत में ऑटोमेटिकली \0 सिस्टम द्वारा डाल दिया जाता है। यह एक नल कैरेक्टर है। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, यह एक एस्केप सीक्वेंस है। \0 एक एस्केप सीक्वेंस है ना। यह एक नल कैरेक्टर होता है। यह स्ट्रिंग के अंत में आता है। यह बताता है कि स्ट्रिंग यहां पे एंड हो चुका है। सिस्टम अपने आप स्ट्रिंग के अंत में \0 डाल देता है, नल कैरेक्टर को डाल देता है। इससे स्ट्रिंग नल टर्मिनेट हो जाता है। मतलब स्ट्रिंग के अंत में \0 लग गया है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, नल कैरेक्टर के द्वारा टर्मिनेट हुआ है ना। इसका मीनिंग क्या है? ऐसा क्यों किया जाता है सिस्टम द्वारा? देखो, सिस्टम ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो जब स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो उन्हें \0 की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ताकि उन्हें पता लग सके कि स्ट्रिंग कहां पे एंड हो रहा है। ये हम आगे चल के समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा होता क्यों है। आगे चल के हमें सब क्लियर होगा। एक बात समझने की है कि \0 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्ट्रिंग के एंडिंग को डिनोट करता है, स्ट्रिंग के अंत को डिनोट करता है। इसका इंपॉर्टेंस है जो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रिंग लिटरल की, ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स आर ऑटोमेटिकली नल टर्मिनेटेड। मतलब स्ट्रिंग के एंड में हमेशा \0 आएगा। आप नहीं डालोगे तो सिस्टम डाल देगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर्ड इन रीड ओनली सेक्शन ऑफ मेमोरी। स्ट्रिंग लिटरल्स को रीड ओनली सेक्शन में रखा जाता है मेमोरी के। प्रिसाइजली बोलूं तो आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग लिटरल्स को रखा जाता है कोड सेगमेंट में, या फिर हम उसे टेक्स्ट सेगमेंट में भी कह सकते हैं, मेमोरी के। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा स्ट्रिंग लिटरल रीड ओनली मेमोरी में ही जाएगा। बात यह है कि स्ट्रिंग लिटरल को रीड ओनली मेमोरी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल इम्यूटेबल होता है। उसे चेंज तो कर नहीं सकते, उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते, उस पर कुछ हम अपडेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसे रीड ओनली मेमोरी सेक्शन में रखा जाता है, जो कि कोड सेगमेंट होता है मेमोरी का। वो हम बाद में स्टडी करेंगे। कोड सेगमेंट भी कहते हैं उसे, टेक्स्ट सेगमेंट भी कहते हैं। तो वहां पे रखा जाता है एक स्ट्रिंग लिटरल को। वो एक रीड ओनली एरिया है मेमोरी का। मतलब उसमें सारी वो चीजें होंगी जिन्हें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपाइलर हो सकता है कि ऐसे सेक्शन ऑफ मेमोरी में स्ट्रिंग लिटरल को रखे जो रीड ओनली ना हो, रीड राइट मेमोरी हो। मतलब एक ऐसी मेमोरी में रखे जहां पे राइट किया जा सकता है, लेकिन तब भी स्ट्रिंग लिटरल इम्यूटेबल ही रहेगा। स्ट्रिंग लिटरल की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन कंपाइलर अपने आप से चूज कर सकता है कोई डिफरेंट सेक्शन ऑफ मेमोरी को भी। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रीड ओनली मेमोरी को ही सेलेक्ट करे। सिस्टम जो है वो आपका जो मेमोरी सेलेक्ट करे या कंपाइलर जो मेमोरी सेलेक्ट करे, वो जरूरी नहीं है कि रीड ओनली ही हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे, सिस्टम पे। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स आर स्टोर्ड इन रीड ओनली सेक्शन ऑफ मेमोरी। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की, जो हमने अभी देखी। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। हमने स्ट्रिंग लिटरल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। इसी के साथ हमारे दोनों के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जान लिया है कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फाइनली हमने स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टडी कर लिया है, जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे थे। अब हम जान चुके हैं कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे बीएमआई कैलकुलेटर में प्रिंटफ फंक्शन को स्टडी करने के लिए। इवेंचुअली हमें प्रिंटफ फंक्शन को स्टडी करना है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन में हमें स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज करना है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स को अब हम प्रिंटफ फंक्शन में यूज कर पाएंगे। जैसे ही हम प्रिंटफ फंक्शन समझ जाएंगे, फिर हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन को इंक्लूड करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को भी इंक्लूड करेंगे। पर क्योंकि अब हमने स्ट्रिंग लिटरल क्लियर कर लिया है, समझ लिया इसे, आगे हम बढ़ सकते हैं थोड़े और एडवांस टॉपिक्स में, अच्छे टॉपिक्स में। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।